बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हो। 5 से 6 निहायत अहम खबरें, लेकिन उन तमाम खबरों में सबसे अहम तरीन है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। जी हाँ, इन हालात में जब जंग छिड़ी हुई और पाकिस्तान के दौरे पर इब्राहिम रईसी, और इसमें कौन-कौन से अहम अमूर जिस पे इसराइल को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास बड़ी अहम आई हैं। और ये दफ़्तर ख़ारजा से नहीं, जी हाँ, आलमी मंज़रनामे पे जो इंटरनेशनल जरीदे हैं, वो इस सिलसिले पे क्या कह रहे हैं, वो बहुत अहम है। क्योंकि अभी जंगबंदी हुई नहीं ईरान और इसराइल की, और ऐसे मौके पर जब आज एयर स्पेस खुली है और ईरान की, और ईरानी सदर का पाकिस्तान में इस तरह मौजूद होना, आना डेफ़िनेटली बहुत अहम है। हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। दीगर डेफ़िनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल है, उसमें बुशरा बीबी की रिहाई बस होने वाली है अभी थोड़ी देर में। वो है आसफ़ा भुट्टो की कामयाबी चैलेंज हुई है जी। वो है इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में ज़मानत हुई इमरान खान साहब की। और ये है, इसके अलावा इस्लामाबाद के 3 हलके जी, ट्रिब्यूनल चले गए जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में के रडार के अंदर आ चुके हैं। उसकी कुछ डिटेल है। चीज़ें बड़ी अहम हैं, मैं सारी आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट, डिटेल में जाने से पहले कि चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और ये आपका राब्ता रहे। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के ऊपर ना एक इद्दत में निकाह का भी केस था। सिर्फ बुशरा बीबी की हद तक बोले तो ये बुशरा बीबी पे सिर्फ वाहिद एक केस रह गया है, क्योंकि दूसरा केस जो तोशाखाना वाला था, उसकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। तो जैसे ही इसका आज फैसला आ जाएगा तो बुशरा बीबी साहिबा इस पर रिहा हो जाएगी। यही वजह है कि जब सज़ा दिलवानी थी तो रात 12 बजे तक जज भी थे, प्रोसिक्यूटर भी मौजूद होते थे, गवाह भी मौजूद थे, इवन उनके साबका गैरतमंद शौहर वो भी मौजूद होते थे। तो 8-8 घंटे के दलाइल होते थे। मगर अब मुखालिफ वकील को पता है कि इस केस के अंदर है कुछ नहीं और अदालत ने इसका फैसला दे भी देना है। तो रिज़वान अब्बासी साहब वो मुसलसल पेश नहीं हो रहे पिछली 2-3 समाअतों में। तो अदालत ने लास्ट समाअत में कहा था कि अगर आज रिज़वान अब्बासी पेश नहीं होंगे, तो मैं इस केस का फैसला एक तरफ़ा सुना दूँगा। तो आज भी ऐसा ही हुआ। सुबह रिज़वान अब्बासी साहब ने अपने असिस्टेंट के ज़रिए कहा कि जी, मैं 1 बजे तक पहुँचूँगा, लेकिन 1 बजे तक क्या, 1 बजे के बाद तक भी रिज़वान अब्बासी साहब इद्दत के निकाह में प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी मुद्दई की तरफ से, यानी उनके साबिक़ शौहर की तरफ से वो पेश नहीं हुए। तो जब जज साहब ने कहा कि फैसला सुना दूँगा, तभी फैसला बस वो सुना ही देंगे। और वक़्त माँगा, आप अंदाज़ा लगा लें कि इस केस के पल्ले क्या है, और ये बनाने वाले कौन थे, ये बनवाने वाले कौन थे, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बुशरा बीबी के ऊपर कोई नया केस तैयार करना है, इसलिए ये रिज़वान अब्बासी साहब डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर बहरहाल अकॉर्डिंग टू जज अंजुमन साहब, आज उन्होंने इसका फ़ैसला देना है, और अब सब थोड़ी देर में शायद आप तक वीडियो पहुँच गई तो फ़ैसला आ जाए। बुशरा बीबी इस केस से रिहा होके ज़ाहिर बात है ज़मानत पे हो जाएगी, तो फिर वो आज़ादाना अपनी मूवमेंट कर सकती है। जो डियाला जो बनी गाला को जो सब जेल करार दिया गया है, वो स्टेटस बहरहाल ख़त्म हो जाएगा। एक एक खबर थी आसफ़ा भुट्टो साहिबा की ना बिला मुकाबला मुंतखब होने की। मुखालफिन का इल्ज़ाम था कि भाई 10-10, 12-12 बंदे मुखालिफ हैं, किसी को अगवा कर दिया गया है, किसी को बिठा दिया गया है, किसी को क्या कर लिया गया है। और हम कह रहे थे यार, पहला इलेक्शन है आसफ़ा भुट्टो साहिबा का, ये तो कम से कम इतना तनाज़े से आरी ना हो, लड़के जीते, मज़ा आए, पता चले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नवासी या बेनज़ीर भुट्टो की बेटी लड़ रही है। लेकिन बहरहाल मगर कहीं न कहीं ये आवाज़ तो चल रही थी। तो जनाब आज उनकी जीत का जो नोटिफ़िकेशन है ना, उसको चैलेंज कर दिया है एनए 270 207 से। जी हाँ, और ये चैलेंज किया गुलाम मुस्तफ़ा रिंद ने, उनको चैलेंज किया है कि 22 अप्रैल को इंतखाबात डेट है, पहले कामयाबी का नोटिफ़िकेशन कैसे जारी हो सकता है? अभी इलेक्शन होना बाकी है। तो बहरहाल यहाँ तो है। दूसरा, एटीसी लाहौर, एंटी टेररिस्ट कोर्ट लाहौर में इमरान खान साहब की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत का आज केस था ना, तो 9 मई और दीगर अहम केसेज़ हैं जिसमें इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत यहाँ रिक्वायर्ड है। अबूरी नहीं, मुस्तकिल ज़मानत रिक्वायर्ड है। तो साइफ़र केस वगैरह है इसमें। तो इमरान खान साहब की यहाँ ज़मानत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर साइफ़र केस है, अगर साइफ़र केस में कोई इद्दत का निकाह तो आज फ़ारिग हो जाना है। तो साइफ़र के केस में अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई, तो फिर इमरान खान साहब तो रिहा हो जाएँगे। तो किसी न किसी एक तलवार तो ये लटकती रहेगी, इन वाले केसेज़ की। तो इन केसेज़ का ख़त्म होना या ज़मानतें कन्फ़र्म कराना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया, अदालत ने पिछली समाअत में भी कहा था। आज फिर सुप्रीम जेल को पाबंद किया गया है कि कल हर हाल में वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब को इस एटीसी की अदालत के अंदर पेश किया जाए। ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ, उधर 9 मई के वाक़ये में फवाद चौधरी साहब को रिलीफ़ मिल रहा है, और कुछ लोगों के लिए लचक है, इसका मतलब है।
तो उनकी 20 अप्रैल तक ज़मानत मंजूर होगी फवाद चौधरी साहब की। तो अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया है। मैंने कहा चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए रिलीफ है, चलिए अच्छी बात है। इस्लामाबाद की 3 सीटें जो नून लीग को जिस पे जितवाया गया है मुबैना तौर पर, और उन्होंने मुतनाज़ा ही रहना है जब तक इनका फैसला नहीं आता। तो यही वजह है कि नशस्तों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दी, यानी और ये जीत पूरे पाकिस्तान की जीत पर भारी होगी। ये तो 3 नशस्तें ना, मरकज़ इस्लामाबाद है, दारुल हुकूमत है, वफाक है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होगा। तो जब इस तरह की है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में NA 46, जहाँ से आमिर मुगल साहब फॉर्म 45 के तहत कामयाब तरीन थे, भारी अक्सरियत थी, उनको हराएगा। उन्होंने चैलेंज कर दिया NA 46 से, नून लीग के मेरा ख्याल है, हाँ जी, नून लीग के तारिक फजल चौधरी हैं जी उनके मुकाबले में। तो बहरहाल NA 46 को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। शुएब शाहीन ने NA 47 को चैलेंज कर दिया है कि मैं जीता हूँ फॉर्म 45 के मुताबिक, और NA 48 अली बुखारी जनाब पीटी, इन्होंने चैलेंज कर दिया मुकम्मल सबूतों के हमरा, ठीक है, सिग्नेटरी जो RO के थे, वो तमाम चीज़ों के साथ। तो देखें क्या होता है। अगर देरी ना हुई तो कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में यहाँ से फैसला आएगा। इन तीनों नशिस्तों में कोई मुबहम इम्कान भी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जीती हो, ये कहा जाता है। लेट्स सी, कासिम सूरी की तरह ट्रिब्यूनल ना लटका दे 3-3 साल कासिम सूरी साहब की दरख्वास्त की तरह। अगर ना लटकाया तो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ सकता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर महाज पर मुकम्मल तौर पर तगड़े तरीके से लड़ती हुई नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि मुखालफिन भाग रहे हैं। तो रिजवान अब्बासी अभी तक पेश हो चुके होते जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ पंजाब में, अब बलूचिस्तान शुरू किया, पंजाब में अपना शेड्यूल दिया, लो जी कराची में भी उन्होंने जलसा करने का फैसला कर लिया है, और तारीख आ गई है 28 अप्रैल। बागे जना ग्राउंड है, 28 अप्रैल बागे जना ग्राउंड है जी। उसकी तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया है, अलीम आदिल शेख खुद पहुंचे जी, और DC ईस्ट को उन्होंने दरख्वास्त दी है। कहा जा रहा है कि 15 दिन से दरख्वास्त दी कि उसका जवाब नहीं आया, तो सिंध हाई कोर्ट भी चले गए हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि हमें सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त दें, वहाँ से इजाज़त मिल ही जानी है, ऐसे कैसे रोक सकते हैं। अब ये उस ग्राउंड में बागे जना जहाँ सारी सियासी जमातें जलसा करती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह रोका जा सकता है। यानी अब सिलसिला पंजाब के साथ सिंध में भी शुरू होने जा रहा है। तो पूरे मुल्क में अब ये सियासी जलसों और एक्टिविटीज़ का अब इनकाद होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो जिसे कहते हैं ना कंप्रेस्ड हुई थी ना, उनको खुल के खेलने का दीगर 5 जमातों के नाम की सपोर्ट के साथ अब ज़्यादा होगा। हाँ, तो शुरू हो गया सर ये मामला, और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, इससे एक प्रेशर भी डेवलप होता है, कोई शक नहीं, इससे आवाम की आवाज़ भी समझ में आती है, और पब्लिक बड़ा मैटर करती है, बहुत मैटर करेगी इसमें। और ये सब है, उसमें शेर अफजल मरवत साहब हर जगह पे हैं। अगर वो भी क्राउड पुलर है, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके पास ये खूबी है। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है। उधर सर ईरान से मुतलिक 2 खबरें। एक तो ईरान ने 4 रोज़ पहले ना एक इसराइल का जहाज़ कब्ज़े में किया था आबनाए हर्मज़ से। तो उस पे खैर खूब चीखो-पुकार इसराइल की तरफ से भी है, यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी है, अमेरिका की तरफ से भी है। पता चला उस पे 2 पाकिस्तानी भी सवार हैं। ठीक है जी, और वो कन्फर्मेशन तकरीबन आ चुकी है। तो इस सिलसिले में ईरानी जो सफ़ीर है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा है बेफ़िक्र हो जाए, बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाए, हमारा बरादराना ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, बरादराना ताल्लुकात में ही हम छोड़ देंगे। थोड़ी सी ज़रा कानूनी तकाज़े, और हमें ज़रा पाकिस्तानी नेशनल्स की थोड़ी कन्फर्मेशन मज़ीद आ जाए तो हम उनको छोड़ देंगे। तो ये तो एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी जो हैं उस स्टाफ के अमले में, उस इसराइली बहरी जहाज़ के, तो उस पे उनको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल यानी अ, ठीक 7 दिन बाद, जी हाँ, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। आज सऊदी अरब का वफ़्द वज़ीर ख़ारजा के साथ पहुंच रहा है जी 2 रोज़ा दौरे पर। ये कोई 5 अरब 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का एक इब्तदाई मरहला है जिसकी तरफ वो पहुंच रहे हैं। SIFC के प्लेटफॉर्म से ये सारी गुफ्तगू होगी उनसे, आर्मी चीफ से भी वो मुलाकात करेंगे। तो इब्राहिम रईसी साहब 22 अप्रैल को पाकिस्तान है, उनका दौरा शेड्यूल हो चुका है। डेफिनेटली हालिया कशीदगी पर ये हो रही है इसराइल और ईरान के दरमियान। ये शेड्यूल पहले से था ये दौरा, लेकिन अब इसकी इम्पोर्टेंस मज़ीद बढ़ गई है। और गैस पाइपलाइन ईरान के साथ जो है पाकिस्तान की, इस पर अमेरिका पाबंदियों पर गौर कर रहा है। अमेरिका ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। कैसे बचना है उससे,
पाबंदियों से कैसे बचना है, इन तमाम चीज़ों का फ़ाहम तफ़हीम के साथ बात होगी जी। अफ़गानिस्तान के मामले पे ज़ाहिर बात है, जितने पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उतने ईरान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे साथ। उस पे बात होनी है। पाक-ईरान बॉर्डर जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कभी-कभी इस्तेमाल होते हैं, फ़ोर्सेस की तरफ से नहीं और दहशतगर्दों की तरफ से, उस पर उस अहम महाज़ पर भी ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा अहम है। बहरहाल शदीद इस वक़्त तकलीफ़ और अज़ियत है अमरीका में भी इस दौरे की और इसराइल में भी इस दौरे की कि इस मौके पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, क्योंकि ख़ित्ते का मामला ना, उनका पहुँच जाना बहुत अहम है। ये सर खबरें चल रही थी। फ़ीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।